साथियों नमस्कार। साथियों, आज एक बार फिर से मैं राजस्थान पर ही वीडियो बना रहा हूं, इसलिए क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटे हुए हैं। लेकिन साथियों, आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं और जिस पर समीक्षा कर रहा हूं, वह खबर है राजस्थान के दो बड़े गुर्जर नेताओं के द्वारा 3 दिन के भीतर 2 बड़े आयोजनों का करना राजस्थान की राजनीति में क्या संकेत दे रहे हैं। 7 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान के चित्तौड़ जिले के सांवरिया जी में अपना जन्मदिन मनाया। हालांकि पायलट का जन्मदिन था, मगर सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई देने के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और जनता पहुंची। लगा कि सचिन पायलट जन्मदिन के बहाने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक ताकत का इजहार कर रहे हैं। चित्तौड़ जिले के सांवरिया जी में सचिन पायलट के द्वारा अपना जन्मदिन मनाने के पीछे चर्चा तो यह भी सुनाई दे रही है कि क्या सचिन पायलट अगला विधानसभा चुनाव टोंक से नहीं लड़कर चित्तौड़ की किसी विधानसभा सीट से लड़ेंगे। पायलट अपनी राजनीतिक ताकत नहीं दिखा रहे थे, बल्कि अपने लिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नया विधानसभा क्षेत्र खोज रहे थे, क्योंकि सचिन पायलट राज्य के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। सचिन पायलट 2018 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। साथियों, सचिन पायलट के जन्मदिन के 3 दिन बाद ही एक और कांग्रेस के गुर्जर नेता ने कोटा में जन आक्रोश रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। ...2024 से पहले प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट 2 अलग अलग प्रमुख पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े गुर्जर नेता थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान प्रहलाद गुंजल भी कांग्रेस के हो गए। यदि बात करें दोनों नेताओं की जनता के बीच ताकत और जन आधार की, तो सचिन पायलट पर प्रहलाद गुंजल भारी नजर आएंगे, क्योंकि सचिन पायलट को राजनीतिक ताकत और जन आधार उनके पिताश्री पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की विरासत के रूप में मिली है, जबकि गुंजल ने अपनी राजनीतिक हैसियत और जन आधार स्वयं की दम पर हासिल किया है। जनता के बीच पायलट को साहब के रूप में जाना जाता है और गुंजल को जनता भाई साहब के रूप में जानती है। दोनों नेताओं में यह बड़ा फर्क है। गुंजल स्वयं आम कार्यकर्ताओं से मिलने उनके दरवाजे पर जाते हैं और सचिन पायलट से मिलने जनता पायलट के दरवाजे पर आती है। इसलिए जनता के बीच सही मायने में जनता का नेता प्रहलाद गुंजल सचिन पायलट पर भारी है। अब दोनों नेता कांग्रेस और राहुल गांधी के सिपाही हैं। कांग्रेस के भीतर प्रहलाद गुंजल के पास मौजूदा वक्त में कोई पद नहीं है। इसके बावजूद 10 सितंबर बुधवार के दिन उनकी जन आक्रोश रैली में कोटा संसदीय क्षेत्र की जनता का सैलाब 7 सितंबर को सांवरिया जी में सचिन पायलट के जन्मदिन के सैलाब पर भारी नजर आया। खास बात यह रही कि प्रहलाद गुंजल की जन आक्रोश रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आए और उन्होंने कहा कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में किसी सरकार के खिलाफ इतनी विशाल जन आक्रोश रैली पहले कभी नहीं देखी जैसी कोटा में नजर आ रही है। यदि डोटासरा के शब्दों पर भी गौर करें तो प्रहलाद गुंजल सचिन पायलट पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं।
प्रहलाद गुंजल की राजनीतिक काबिलियत का ही परिणाम है कि धीरज गुजर भी पायलट के जन्मदिन समारोह के बाद प्रहलाद गुंजल की जन आक्रोश रैली में भी नजर आए। जब धीरज गुजर का नाम आ ही गया है तो मैं बता देता हूं और बताना चाहता हूं कि मैंने उस दिन भी अपने वीडियो में बताया था कि धीरज गुजर मौसम वैज्ञानिक हैं और वो भांप लेते हैं कि राजनीतिक हवा किसके पक्ष में चल रही है। वह सचिन पायलट के साथ उनके जन्मदिन के मंच पर नजर आए थे, लेकिन 3 दिन बाद वही धीरज गुजर डोडासरा के साथ प्रहलाद गुंजल के मंच पर नजर आए। अब बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या धीरज गुजर की नज़र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर है? यदि ऐसा है तो इसे यूं नहीं यूं समझा जाएगा कि यह धीरज गुजर सचिन पायलट को कमजोर करने के लिए, सचिन पायलट को राजस्थान में कमजोर करने के लिए अशोक गहलोत का ही प्रोजेक्ट है। क्योंकि जब भी राज्य में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं तब अशोक गहलोत अपने पिटारे से इस तरह के कई नेताओं को पहुंचाते हैं। देखा गया है, यदि फ्लैशबैक में अगर अपन बात करें, मैं बात करूं तो अशोक गहलोत की अशोक गहलोत राजनीति के चाणक्य और जादूगर माने जाते हैं। अब उनकी राजनीतिक चाणक्य और जादूगरी देखिएगा आप। जब भी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव आते हैं और अशोक गहलोत की राजनीति पर कोई खतरा मंडराता हुआ नजर आता है तो अशोक गहलोत उस खतरे को दूर करने के लिए किसी ना किसी नेता को बड़ा नेता बनाकर प्रोजेक्ट कर देते हैं। मसलन एक समय था जब गिरिजा व्यास अशोक गहलोत की टक्कर में थी। उस समय गिरिजा व्यास प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हुआ करती थी, लेकिन अशोक गहलोत ने जैसे ही विधानसभा के चुनाव नजदीक आए डॉक्टर चंद्रभान को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। इसी तरह से 2018 के बाद जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार से बगावत की तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा को राज्य कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवा देंगे। अशोक गहलोत ने डोटासरा को कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया और 2023 का विधानसभा चुनाव डोटासरा के अध्यक्षता में लड़ा गया। अब देखना यह है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाते हैं, क्योंकि चर्चा जोरों से सचिन पायलट को लेकर चल रही है। राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान एक बार फिर से 2028 के चुनाव की जिम्मेदारी सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर दे सकते हैं। ऐसे में सवाल वही धीरज गुजर पर आकर अटक जाता है। अचानक धीरज गुजर राजस्थान की राजनीति में सक्रिय क्यों हुए? क्या ये अशोक गहलोत की उपज है? क्या अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के कंपटीशन के रूप में धीरज गुजर को पेश कर दिया है? क्योंकि धीरज गुजर के श्रीमती प्रियंका गांधी से भी बहुत अच्छे संबंध हैं और जब प्रदेश अध्यक्ष की बात चलेगी और यदि अशोक गहलोत ने धीरज गुजर का नाम थोड़ा भी पुश कर दिया तो धीरज गुजर की हैसियत इतनी तो है कि वह प्रियंका गांधी के मार्फत अपने नाम पर मोहर लगवा सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद।